हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम बात करते हैं कि जो पहले 11th की जो क्लास 11th की जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी जो सम बेसिक कंसेप्ट है उसका एक के बाद एक, जैसे हमने पहले पढ़े क्या है मोल कंसेप्ट है, दूसरा हमने पढ़े जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन क्या होता है, और उसके अंदर मैंने बताया था कि कितने सारे टाइप्स की कंसंट्रेशन हम निकाल सकते हैं, जैसे परसेंटेज मेथड है, मोलारिटी है, मोलालिटी है, मोल फ्रैक्शन है, और पीपीएम में नॉर्मलिटी है। आई हम एक के बाद एक हमने परसेंटेज पढ़ाया था, उसके ऊपर सिर्फ एक या दो क्वेश्चन मैंने कराया होगा। लेकिन आज का जो हम आप पढ़ेंगे वो है मोलारिटी, या मोलारिटी क्या होता है और इसका यूज हम कैसे करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आज हम करेंगे। आज हम देखते हैं कि मोलारिटी क्या होती है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, इसको क्वेश्चन को नहीं कर पाते, पढ़ तो लेते, फार्मूला रट लेते, बट हाउ टू अप्लाई द फार्मूला, इट इज अ बिग प्रॉब्लम। ये बहुत बड़ी समस्या है बच्चों के लिए। अगर क्योंकि जब 10th से 11th आता है, मैं बार बार बोल चुका हूँ कि उसमें क्या होती है ना, थोड़ा कंसेप्ट और थोड़ा सा एप्लीकेशन की जरूरत होती है। आई हम मोलारिटी क्या होती है ना, अगर हम देखते हैं कि 3 फार्मूला इसके ऊपर है। मोलारिटी का मतलब क्या है ना, नंबर ऑफ moles of solute upon volume of solution in liter। क्या है? So this is molarity, capital M is equal to number of moles of solute upon volume of solution in liter। अगर सेकेंड फार्मूला को हमें देखते हैं कि दिस इज द फर्स्ट फार्मूला है, अगर मैं इसी का सेकेंड फार्मूला को जो मैं कन्वर्जन करता हूं यहाँ पे ना, पहले मैं बता चुका हूं कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होती है ना, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू, अगर मुझे वॉल्यूम जो है मिलीलीटर में दिया है तो मैं उसको कैसे कन्वर्ट करूंगा लीटर में है, तो उसके लिए मैं क्या कर दूंगा ना, 1000 डिवाइडेड बाय V in ml, वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अगर मेरे पास वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया है तो उसको मैं लीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड करूंगा। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है ना, जो डिवीजन वाला 1000 है वो क्या करता है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आपको ये सबसे एक इजी तरीका है कि जो आपको अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया है तो आप सीधा इस फॉर्मूला से मोलारिटी निकाल सकते हैं। अगर मैं थर्ड चीज में जाता हूं तो ज्यादातर इस सीबीएसई या एनसीईआरटी में फॉर्मूला ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन मैं बताता हूं अगर हमें गिवन है ना, मोलारिटी इज इक्वल टू 10 into x into d divided by molar mass। What is this? ना 10x t अपन मोलर मास। तो ये कब हम अप्लाई करेंगे ना, x होता है क्या है ना, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, और d होती है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। d क्या है? डेंसिटी। अगर हमारे पास ये दो डाटा गिवन है, किसी भी सॉल्यूशन का मास परसेंटेज गिवन है या डेंसिटी दोनों गिवन है, तो मैं सीधा मोलारिटी निकालने के लिए क्या करूंगा, 10xt अपन मोलर मास को मैं यूज करूंगा। ये तीनों फार्मूला आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग समय में ये यूज होता है। ये सेम तीनों फार्मूला किसके लिए है ना, मोलारिटी के लिए एप्लीकेबल है। और हमें बहुत इजी होता है कि जब हम कोई डाटा देता है कि उसके अकॉर्डिंग कौन सी फार्मूला हम यूज करेंगे, वो क्या होता है हमारे लिए क्वेश्चन को जल्दी हम सॉल्व कर लेते हैं और हमारे लिए आसान हो जाता है। आइए हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे आज कि कैसे मोलारिटी का क्वेश्चन आप अगर नोट करना है, आप यू कैन राइट इट। एक एक क्वेश्चन में मोलारिटी के ऊपर अभी कराता हूं कुछ क्वेश्चंस, आप देखेंगे कैसे कितने इजी तरीके से मोलारिटी की जो कंसेप्ट को हम अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इट इज वेरी इजी। सपोज
अगर मेरे पास क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर 1 the molarity of NaOH in the solution prepared by dissolving 4 gram in enough water to form 250 ml of solution। देखो बच्चों क्या गिवन है यहाँ पे, वो कहता है कि कैलकुलेट मोलारिटी, मोलारिटी को हमें कैलकुलेट करना है ना, किसकी मोलारिटी ना NaOH की, और जिसके एक सॉल्यूशन बनी हुई है, और प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम और बहुत सारे वाटर अप टू कितना 250 ml। इसकी वॉल्यूम कितनी दी है 250 ml। सो हमें क्या दिया है ना, गिवन मास दिया है, और NaOH जो है इसकी मोलर मास हमें पता, हम निकाल सकते हैं, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है। सो बच्चों हम क्या कर सकते हैं ना, हमें सीधा सबसे पहले आपको जब क्वेश्चन मिलता है आप क्या करना है ना, क्या डाटा गिवन क्या है इसमें, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सी डाटा दिया है ना, डाटा को देखते हुए मैं 3 फार्मूला से कौन सा मैं इजीली यूज करूंगा ना, वॉल्यूम जो मिलीलीटर में दिया है मैं सीधा करूंगा G/m0 into 1000 upon V in ml। क्या है G/m0 into 1000 by V in ml। सो मुझे मोलारिटी निकालनी है, क्वेश्चन पूछ रहे कि भाई मोलारिटी निकालो, मुझे गिवन मास दिया है, हाँ दिया है, कितना दिया है ना 4 ग्राम, और मोलर मास मुझे निकालनी पड़ेगी कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, Na का 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का 1, दैट इज 40। कितना है 40, मोलर मास कितना हुआ 40 हो गया यहाँ पे। सो 4/40 into 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना दिया है 250 ml। सो मेरा मोलारिटी यही आ गया, इसको मैं कट करता हूं तो 1 से 10, इसको कट करता हूं तो 100, या इसको मैं सीधा यहीं से कर देता हूं, इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से मैं करता हूं, इसको सीधा कट दिया 4 हो गया, 4 से इसको कटा 10 और 4/10 आ गया मेरा, कितना आया ना 250 का 4 टाइम्स 1000 है, 4 का 10 टाइम्स 40 है, 10 आ गया, 4/10 that is equal to 0.4। क्लियर, इट इज वेरी इजी। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करते हो डाटा कौन सी गिवन है। सिमिलर आइए हम एक सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना। सेकेंड क्वेश्चन में सेकेंड क्वेश्चन जब हम जाते हैं कि मोलारिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है, 2-3 चीज हम इसमें से निकाल सकते हैं। आइदर मोलारिटी निकालने के लिए क्वेश्चन में गिवन है, या फिर मास निकालने के लिए दिया है, या वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इस तरह का जो भी फार्मूला से रिलेटेड चीज है उसको हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है calculate the mass of sodium acetate। इसका फॉर्मूला कितनी होगी ना CH3COONA। सोडियम एसीटेट required to make 500 ml of 0.375
मोलार एक्वस सॉल्यूशन, और इसमें एक चीज गिवन है कि मोलार मास ऑफ CH3CONA कितना दिया, 82 दिया। कई बार नहीं भी दिया है तो हम निकाल सकते हैं इसका। C का कितना है, 12 है, हाइड्रोजन हो गया 3, फिर C का 12 है, फिर से 2 ऑक्सीजन का 32 है प्लस 23। इस टाइप से कर सकते हैं, हमने ऐड करके हम देखते हैं कि 3 to 5 2 जा 7 3 जा 10 2 जा 12 2 आ गया तो 82 हो जाएगा। सो लेट इट। अब हम देखते हैं कि कैलकुलेट मास ऑफ सोडियम एसीटेट, है कि नहीं, रिक्वायर्ड टू मेक। यहां पे क्या दिया है ना, मोलारिटी गिवन है, एम जो है गिवन है, और क्या निकालना है, जी निकालना है, और मोलार मास भी गिवन है 1000 अपन V in ml, ये भी गिवन है वैल्यू। तो मोलारिटी कितना दिया ना, 0.375। गिवन मास मुझे निकालनी है, कैलकुलेट द मास, यहाँ पे इसको निकालना है, तो G अपन 82, क्योंकि मोलार मास 82 यहाँ पे गिवन है, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 500। क्लियर। अब मुझे क्या निकालना है, इसमें G निकालना है, तो इसे 500 से कट किया 2 से इसको कट किया 41, तो गिवन मास कितनी होगी 0.375 इंटू 41, जो भी आप यू कैन मल्टीप्लाई, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्लियर। तो इस तरीके से जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो क्या होता है, बड़ा इजी हो जाता है। हमें देखना है कि डाटा क्या गिवन है, इसमें क्या डाटा गिवन है, और मुझे जो 3 फार्मूला है उनमें से मुझे कौन सी फार्मूला मैं अप्लाई करूंगा ताकि क्वेश्चन जल्दी से हो जाएगा। आइए हम आगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे कि एक इस प्रकार कुछ क्वेश्चन में अभी सॉल्व करूंगा जिससे आपकी जो पूरे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे मोलारिटी के ऊपर। मैं एक बार एक टॉपिक करके इसलिए पढ़ाता हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो, आपकी कंसेप्ट बिल्ड हो जाए। क्या हो जाए ना, आपकी कंसेप्ट बिल्ड हो जाए। मेरे चैनल जो केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप जैन, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि एक के बाद एक वीडियो जो है क्लास 11 की जो सीरीज में अभी पढ़ा रहा हूं, आपसे छूटने ना पाए, ताकि आपको किसी भी प्रकार की जो है कंफ्यूजन इसमें ना आए। कुछ क्वेश्चन और हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट the concentration of HNO3 in moles per liter in a sample which has a density, how much na given है, this is 1.41 gram per ml and mass percentage is how much, and this is 69. So बच्चों देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है ना, मुझे निकालना है कंसेंट्रेशन निकालना है, और कंसेंट्रेशन किस में पूछ रहा है ना, ये मोल्स पर लीटर में पूछ रहा है। तो दैट मींस है कि नहीं, मोलारिटी, क्योंकि मोलारिटी का जो डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट प्रेजेंट इन, है कि नहीं, 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या गिवन है ना, मुझे मोलारिटी निकालने के लिए पूछ रहा है, तो मोलारिटी मुझे निकालने, तो मैंने लिख दिया m इक्वल टू, और मुझे क्या डाटा दिया, किसकी निकालनी है ना, HNO3 का है, इसका निकालना है HNO3। तो HNO3 का मतलब नाइट्रिक एसिड, क्या है, नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड का मुझे सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा, 1 है हाइड्रोजन का,
नाइट्रोजन का हो गया 14 है, ऑक्सीजन का हो गया 48, 16 इंटू 3 48। अगर मैं इसको ऐड करता हूं कितनी होगी 363, कितना है 63, सही है ना? या 15 प्लस 48 63 राइट। सो मुझे अब देखना है कि डेंसिटी दिया है और मास परसेंटेज गिवन है। क्या दिया है? डेंसिटी दिया है एंड मास परसेंटेज गिवन है। तो इजी है क्योंकि मैंने फॉर्मूला बताया, थर्ड फॉर्मूला जो था वो था 10 इंटू एक्स इंटू डी अपन मॉलिक्यूलर मास। तो 10 इज ए फिक्स है, एक्स होता है मास परसेंटेज दैट इज 69 है, डेंसिटी इज 1.41 है और मॉलिक्यूलर मास 63। ये पूरी सारी वैल्यू एकदम कितनी शॉर्टकट, लेकिन एक ही लाइन भी नहीं आपकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 69 इंटू 14.1 डिवाइडेड बाई 63। क्लियर? तो 63 से इसको मैं काट अगर करूंगा तो 1.2 के लगभग आएगा। तो 1.2 इंटू 14.1 मीन्स 14 मान के चलो, है कि नहीं? 16 पॉइंट समथिंग यहाँ पे बोला जाता है। आप कैलकुलेट कर लीजिए क्योंकि मैं जस्ट प्रोसेस आपको बता रहा हूं, लेकिन केस हम पुट करते हैं कि नहीं, तो यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई इट या डिवाइड इट। क्लियर? तो कितना इजी है। अगर मोलारिटी का क्वेश्चन आता है तो आप सोचिए कि कितना इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। और इस टाइप से नीट से भी एक क्वेश्चन कंसंट्रेशन से काफी बार आया है, तो इसलिए आपको ध्यान रखिए जो कंसंट्रेशन वाला जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, पहले परसेंटेज पढ़ा, वो परसेंटेज 3 टाइप की थी, एक नहीं W/W, W/V एंड V/V। उसके बाद मैंने मोलारिटी अभी पढ़ा रहा हूँ, तो जो कंसेंट्रेशन, इसके बाद मोलारिटी है, मोल फ्रैक्शन है एंड पार्ट्स पर मिलियन है और नॉर्मलिटी है। तो आप एक भी वीडियो इसमें से मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपकी कंसेप्ट क्लियर रहे तो हमेशा जो मेरे चैनल में आप सब्सक्राइब करना ना भूलना है। आइए हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में हम जाएंगे। अभी नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में हम जाएंगे। Question 4 is, what is the concentration of sugar in moles per liter if it's 20 gram are dissolving enough water to make a final volume up to 2 लीटर। ध्यान से देखिए, अब पूछ रहे कि मोलारिटी निकालनी, किसकी निकालनी है? मैं शुगर की निकालनी है। तो मैंने सीधा मोलारिटी का फॉर्मूला लिखा, सबसे पहले आंख बंद करके। मुझे गिवन मास दिया है, वॉल्यूम दिया है और मोलर मास में निकाल सकता हूं। इसका कितनी होती है? अगर मैं C12, इसका 342 होता है। अगर आप निकालते हैं कार्बन 12 इंटू 12 और हाइड्रोजन 22 इंटू 1 और ऑक्सीजन 11 इंटू 16, इस सब को आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 342 आएगा। तो मोलारिटी के लिए मुझे क्या चाहिए? गिवन मास गिवन है 20
डिवाइडेड मोलर मास होगा 342 इंटू 1000 डिवाइडेड वॉल्यूम इन मिलीलीटर, बट मुझे दिया है 2 लीटर है, मैंने क्या किया इसको 2000 मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया। कितने आसान है। इसको मैं अगर डिवाइड करता हूं तो हो जाएगा 1/2, 2 से काटा ये 10, सो 10/342, 10/342 जो कि मोलारिटी है। और आप डेसिमल में कैन कैलकुलेट कि कितना आएगा 10 से 342 को डिवाइड। देखिए कितनी स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कितना स्टेप, एक लाइन और 2 ही लाइन में खत्म हो जाए है, कितना इजी तरीका है। तो इसीलिए आप मोलारिटी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आइए हम एक और क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इसमें, दैट इज 5th क्वेश्चन। सो क्वेश्चन सॉल्व करना इट इज वेरी इजी वे, बट कुछ टेक्निक आपको पता होनी चाहिए कि कितने इजी तरीके से एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला के साथ साथ आपको फॉर्मूला बिल्कुल क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद कैसे करेंगे ना, जब हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो फॉर्मूला अपने आप से क्या होता है, याद हो जाता है। क्या होता है, याद हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, if the density of methanol is how much, 0.793 gram per liter, what is the volume needed for making what 2.5 liter of its (0.25 मोलर सोल्यूशन। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछा है आप, इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा है ना। आपको देखना है कि डेंसिटी गिवन है और कितनी वॉल्यूम चाहिए इसमें, अब यहाँ पे वॉल्यूम पूछ रहा है, फिर मेकिंग 2.5 लीटर का एक सॉल्यूशन है और मोलारिटी गिवन है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है ना, मिथानॉल का फॉर्मूला क्या होती है, सबसे पहले देखिए मिथानॉल, लेकिन अल्कोहल है, एक मिथानॉल होता है, एक इथानॉल होता है, बट मिथानॉल एक ही कार्बन है CH3OH। इसका हम देखते हैं मॉलिक्यूलर मास कितनी होगी, कार्बन का 12 और 4 हाइड्रोजन 3 + 1 4, हाइड्रोजन का 4 प्लस ऑक्सीजन का 16, दैट इज इक्वल टू 32, 32। अब मुझे मोलारिटी के लिए सबसे पहले यहाँ पे वॉल्यूम निकालने के लिए पूछ रहा है, किसका, सॉल्यूट का पूछ रहा है। जब सॉल्यूट का पूछ रहा है मुझे क्या करना, पहले मैं मास तो निकाल दूं ना, G/m0 × 1000/V ने। सॉल्यूट का वॉल्यूम पूछ रहा है, बट हमें पहले मास निकालेंगे। G कितना दिया है ना, दिया नहीं है, तो G जब नहीं दिया है तो मोलारिटी दिया, तो मुझे G निकाल दूं ना, G निकाल दूं और यहाँ पे आएगा 32 मोलर मास × 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना दे, 2.5 लीटर का, और मिलीलीटर हो कितना, इजी है ना, 0 0 कट गया, 10/25 दैट इज इक्वल टू 5 से कटा 2, 5 से कटा 5 है, तो मुझे G कितना आ जाएगा ना, G × 2 इज इक्वल टू कितना होगा ना, 0.25 × 32 × 5, तो 0.25 मीन्स 1/4, 25/100 into 32 into 5, 8 into 5 जब 40, और G into 2 अगर 40 है तो G कितनी होगी ना, 40/2 इज इक्वल टू 20।
तो गिवन मास जो है यहाँ पे कितना आया 20 ग्राम है। ध्यान से देखिए G/32 इंटू 1000/2500 की 2.5 लीटर को मुझे मिलीलीटर में मैंने कन्वर्ट कर दिया ताकि मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो ये हो जाएगा G इंटू 2 इक्वल टू ये दोनों क्या है ना 0.25 32 इंटू 5 मल्टीप्लाई। सो G मेरा आ गया 40/2। मुझे निकालना क्या वॉल्यूम है। वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मुझे वॉल्यूम अगर निकालना है तो मास अपॉन डेंसिटी है। मास हो गया 20 यहाँ पे आया सैल्यूट का और डेंसिटी कितना है ना 0.79 को 0.8 ले लिया। राउंड ऑफ करके मैंने आप लोग सीखिए कि इसको राउंड ऑफ करके कैसे हमने लेते हैं। 8/10 हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा दैट इज इक्वल टू इसको मैं कर दूंगा 20/8 डिवाइड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 20 इंटू 10 डिवाइड बाय 8 so 200/8। दिस इज द आंसर। क्या है दिस इज द आंसर। तो मैंने आपको आज क्या किया ना अलग अलग तरीके की क्वेश्चन मोलारिटी के ऊपर कराया है कि नहीं। कितना आसान है कि नहीं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी था कि आपको वॉल्यूम पूछ रहा है तो इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी है। बट बाकी जितने भी क्वेश्चन आपने 4 क्वेश्चन इससे पहले सॉल्व किए हैं वो कितना आसान है लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होता है। तो इसीलिए आप लगातार मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, एक के बाद एक वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच।